Hello students, today we will start chapter 12 friction class 8 NCERT science. स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में हमने फ्रिक्शन के बारे में भी स्टडी किया था कि फ्रिक्शन क्या है. यस, एक फोर्स है. और किस टाइप का फोर्स है फ्रिक्शन? यस, कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में और अधिक डिटेल में स्टडी करेंगे. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? कि स्टूडेंट आपने देखा है कि जो ड्राइवर्स होते हैं कार या ट्रक जो चलाते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर अपने व्हीकल को स्लो कर लेते हैं. आपको भी ये एक्सपीरियंस है कि आप जब बाइसिकल के ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी बाइसिकल की स्पीड स्लो हो जाती है. लेकिन आपने कभी सोचा इस बारे में वाई ए व्हीकल स्लोज डाउन ब्रेक्स आर अप्लाइड, कि जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो आपकी साइकिल की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? ऐसा क्या होता है ब्रेक अप्लाई करने से? यस, ब्रेक अप्लाई करेंगे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि ब्रेक के जो शू हैं ब्रेक शू, वो आपके बाइसिकल का जो रिम होता है उस रिम से इस तरह से फ्रिक्शन करते हैं और उस व्हील को घूमने से उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं. तो इस तरह से आपकी बाइसिकल की स्पीड डाउन हो जाती है. नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जो मूविंग करता है किसी दूसरी सरफेस पर वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा. इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. फाइनली इट स्टॉप्स, और अंत में वो स्टॉप भी हो जाता है. मान लो आप साइकिल के पैडल कर लगाना बंद कर दो तो आपकी साइकिल धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और एक जगह पर जाकर बिल्कुल रुक जाएगी. ऐसे जब हम कोई बॉल थ्रो करते हैं ग्राउंड में तो वो बॉल भी क्या होगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, क्योंकि बॉल की जो सरफेस है स्टूडेंट और ग्राउंड की जो सरफेस है दोनों का आपस में फ्रिक्शन होता है. हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने देखा है स्टूडेंट मूविंग बॉल को कि कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है? यस. वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील? फिगर 12.1. Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा स्टूडेंट कि जब बनाना पील पर छिलके पर आपका पैर पड़ता है तो आप स्लिप क्यों हो जाते हैं, और जो स्मूथ सरफेस है या वेट फ्लोर है, गीला फ्लोर है, उस पर चलना क्यों हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है? फिगर 12.1 में देख सकते हैं. Why falls down when he steps on a banana peel? जैसे ही बनाना पील पे पैर आता है तो हमारा पैर स्लिप हो जाता है. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे कि बनाना पील या वेट फ्लोर पर चलना डिफ़िकल्ट क्यों है. क्योंकि स्टूडेंट बनाना पील पर जैसे हमारा पैर पड़ता है, बनाना पील हमारे जो शूज हैं उनकी जो सरफेस है और जो ग्राउंड सरफेस है उनके बीच में आ जाता है, और जो उनके बीच में फ्रिक्शन होना था फ्रिक्शन को कम कर देता है. फ्रिक्शन कम होने की वजह से ही स्टूडेंट हमारा पैर स्लिप होता है. पैराग्राफ 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम एक्टिविटी 12.1 से समझ पाएंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई रहता है. जेंटली पुश ए बुके ऑन ए टेबल. You observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. स्टूडेंट इस एक्टिविटी में क्या किया हमने? ए नंबर जो फिगर देख रहे हैं आपने इस बुक को जो कि टेबल पर रखी हुई है उसको पुश किया लेफ़्ट साइड से. जैसे ही हमने उसको पुश किया तो बुक ने क्या किया, थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाकर बुक स्टॉप हो जाती है.
स्टॉप क्यों हुई? कोई ना कोई तो फोर्स उस पर अप्लाई हुआ होगा, इसलिए बुक स्टॉप हुई है। अब राइट साइड में जाकर जब हम बुक को अगर प्रेस करते हैं, राइट साइड से अगर बुक को प्रेस करें, हम फोर्स अप्लाई करें, अपना मस्कुलर फोर्स लगाएं, तो बुक ने क्या किया, थोड़ी सी दूर जाकर बुक फिर से स्टॉप हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट जो सरफेस है, टेबल की जो सरफेस है, टेबल की ये सरफेस और बुक की जो नीचे सरफेस है, उन दोनों में फ्रिक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं। इसे ही फ्रिक्शन कहा जाता है, इसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। और इस एक्टिविटी से समझ में आया होगा स्टूडेंट, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। कि जो जब हम बुक को लेफ्ट साइड से मूव कर रहे थे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड से आ रहा था, इसीलिए उसने बुक को यहाँ पर स्टॉप कर दिया। और जैसे ही हम बुक को राइट साइड से मूव करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड से आता है, तो इस बुक को यहाँ तक स्टॉप कर देता है। कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट, जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of the friction always opposes the applied force. कि स्टूडेंट जब भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है। इन द अबव एक्टिविटी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। और जो दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट आपस में कॉन्टेक्ट में आए हैं, जैसे बुक एंड टेबल, इन दोनों की जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाता है। Is the friction the same for all the surfaces? क्या फ्रिक्शन सभी सरफेसेज पर, ऑल द सरफेसेज यानी सभी टाइप की सरफेसेज पर क्या यह सेम रहता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेज? क्या यह सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट, इसका पता लगाएंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम हम। आप एक बार पैराग्राफ 12.2 जिसका हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, एक बार इसको जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम इसे अच्छे से समझ सको। आज जहाँ तक हमने स्टडी किया है इसे एक बार जरूर रिवाइज करना चैप्टर को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।